सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में दिए गए पाठ पहलवान की ढोलक को समझाऊंगी। पहलवान की ढोलक पाठ फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में उन्होंने व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की बात कही है। भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को कथानायक, पहलवान और लोक कलाकार लुट्टन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए अब बात करते हैं पहलवान की ढोलक पाठ की। श्यामनगर राज्य का एक गांव मलेरिया व हैजे की महामारी से ग्रस्त था। सर्दियों के मौसम में पुरानी और उजड़ी हुई बांस फूस की झोपड़ियां अंधकार और सन्नाटे के साम्राज्य में डूबी हुई थी। रात्रि की निस्तब्धता, निस्तब्धता होती है शांति, रात्रि की शांति झोपड़ियों में उड़ने वाली करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। सियारों के क्रंदन और पेचक, पेचक होता है उल्लू, पेचक की डरावनी आवाजें रात्रि की निस्तब्धता को कुछ हद तक भंग करती हुई प्रतीत होती थी। परंतु झोपड़ियों में बच्चों के कराहने और कै करने की आवाज, लोगों की हरे राम हे भगवान की टेर, बच्चों की माँ माँ कहकर रो पड़ने की ध्वनि से रात्रि की निस्तब्धता में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्ते भी गांव के दुख से दुखी हो रहे थे, लेकिन रात्रि की इस नीरव भीषणता को लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक आज भी नित्य की भांति अपनी ताल ठोककर ललकार रही थी। पहलवान की ढोलक की आवाज महामारी से त्रस्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भर रही थी। लुट्टन जब 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था, क्योंकि मरने के पूर्व उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया था। अतः उसकी विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे, अतः उसने इसका बदला लेने के लिए बचपन से ही कुश्ती कसरत करना आरंभ कर दिया। किशोरावस्था में उसका सीना व बाहें सुडौल तथा मांसल हो गई। युवावस्था में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे भय खाने लगे। वह पहलवानों की भांति कुश्ती लड़ने लगा। एक बार वह श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया। दंगल में पंजाब से आया हुआ पहलवान चांद सिंह छाया हुआ था। उस समय चांद सिंह हर कुश्ती में जीत रहा था। उसने दंगल में मौजूद सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की टाइटल मतलब उपाधि प्राप्त कर ली थी। जब देसी पहलवान चांद सिंह से लड़ने की कल्पना से ही सब घबरा रहे थे, तब लुट्टन पहलवान ने उसे चुनौती दे डाली। उस समय श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा भी दंगल देख रहे थे। वे चांद सिंह की बहादुरी से प्रसन्न हो उसे अपने दरबार में रखना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने पहले तो लुट्टन को चांद सिंह से कुश्ती न लड़ने के लिए कहा, परंतु फिर उसके द्वारा काफी आग्रह के बाद उन्होंने लुट्टन को चांद सिंह से कुश्ती लड़ने की आज्ञा दे दी। लुट्टन ने कुश्ती में ढोलक की आवाज से प्रेरित होकर काफी संघर्ष के बाद चांद सिंह को चित कर दिया। जनता जनार्दन और राजा ने लुट्टन की जय जयकार की तथा राजा ने लुट्टन को पुरस्कृत करते हुए सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। कुछ ही समय बाद उसने मशहूर पहलवान काला खां को भी हरा दिया। उसकी धाक दूर दूर तक फैल गई, परंतु जितनी उसके शरीर और बल में वृद्धि हुई उतनी ही उसकी बुद्धि घट गई। राजा के दरबार में रहते रहते उसे 15 वर्ष बीत गए। उसकी विधवा सास तो पहले ही चल बसी थी तथा उसकी पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देकर इस संसार से विदा हो चुकी थी। उसके दोनों पुत्र भी अब युवा हो रहे थे तथा वह उन्हें पहलवानी सिखा रहा था।
लोग उसके पुत्रों के शरीर को देखकर कहते थे कि ये दोनों इससे भी बड़े पहलवान बनेंगे। राजा ने भी उन्हें भावी पहलवान घोषित कर दिया था। लुट्टन सिंह अपने पुत्रों को ढोलक की आवाज़ पर कुश्ती लड़ने की प्रेरणा देता था, क्योंकि ढोलक की आवाज़ को पहचानने की वजह से ही वह पहलवान बन पाया था। किंतु अचानक उसकी सारी शिक्षा दीक्षा पर पानी फिर गया। वृद्ध राजा की मृत्यु के बाद जब उसके विलायत में पढ़े लड़के राजकुमार ने राजकाज संभाला, तो उसने अपने राज्य में दंगल बंद करवाकर घुड़दौड़ करवाना आरंभ कर दिया। लुट्टन सिंह व उसके पुत्रों को दरबार से निकाल दिया गया। लुट्टन सिंह अपने दोनों लड़कों के साथ अपने गांव में आ गया तथा गांव के युवाओं को कुश्ती सिखाने का काम करने लगा। गांव के युवा सही खुराक के अभाव में अधिक दिन कुश्ती नहीं सीख पाए, अतः लुट्टन के लड़कों को भी मजदूरी का काम करना पड़ा। लुट्टन सिंह व उसके लड़कों का जैसे तैसे गुजारा हो ही रहा था कि अचानक गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी और उसके बाद मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग स्वयं दुखी होते हुए भी अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देने लगे। परंतु रात्रि के समय अपने दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं में भी नहीं दिखाई। रात्रि की इस विभीषिका यानी भयावहता को यदि कोई चुनौती देता था तो वह थी लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक। ढोलक अपनी आवाज़ से अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। परंतु कुछ ही दिन बाद लुट्टन सिंह पहलवान के दोनों लड़के भी महामारी की चपेट में आकर काल का ग्रास बन गए। पहलवान अपने दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया, परंतु रात्रि के समय उस दिन भी वह अपनी ढोलक बजाता रहा। 4-5 दिन बाद एक रात जब ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तब प्रातःकाल पहलवान के शिष्यों ने जाकर देखा कि उस लुट्टन सिंह पहलवान की लाश चित पड़ी है, जो जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ तथा जिसकी अंतिम इच्छा थी कि जब वह मरे तो चिता पर उसे पेट के बल सुलाया जाए, चित अवस्था में नहीं। इसी के साथ पहलवान की ढोलक पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।